जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी गणेश जी की बात हो रही है क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे आज और किसी की बात नहीं, बस खाली गणेश जी की बात करते हैं। गणेश जी की स्थापना हम लोग गणेश चतुर्थी से लेके और अनंत चौदस तक इनकी लगातार पूजा आराधना हम लोग करते हैं। अपने घरों में इनको विराजमान करते हैं और इनको विधि विधान से सबके घरों में इनकी पूजा की जाती है। पहले तो ये पूजा खाली बॉम्बे और इधर महाराष्ट्र में इधर सब ज़्यादा की जाती थी, वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा इनकी पूजा आराधना होती है। गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब गणेश चतुर्थी सब जगह मनाई जाती है। गणेश जी का जन्मोत्सव कौन नहीं मनाना चाहेगा, सब मनाना चाहेंगे। तो गणेश जी को किस तरह से इनकी पूजा आराधना करनी है, किस तरह से इनको स्थापित करना है, इसके बारे में बात करते हैं। गणेश जी जो हैं वो सर्वप्रथम हम लोग कोई भी पूजा आराधना करते हैं, गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। अगर हम लोग गणेश जी की पूजा कर लेते हैं तो उस पूजा में हमें सफलता जरूर मिलती है। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले गणेश जी को हम लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब वो काम को शुरू करते हैं, जिससे कि उसमें उस काम में कोई विघ्न बाधा किसी तरह की ना आए। तो अब गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्मोत्सव मनाना है, तो गणेश जी को बाहर से हम लोग लाते हैं और उनको लाके विराजमान करते हैं चतुर्थी वाले दिन शुभ मुहूर्त में। गणेश जी आप घर पे जब भी कभी ले आएं तो छोटी मूर्ति ले आएं, और मिट्टी की बनी मूर्ति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि विसर्जन में उसकी फिर कोई परेशानी नहीं होती है, वो आप ला सकते हैं। मार्केट में और भी तरह तरह की मूर्ति मिलती हैं। लक्ष्य जो इसके हल्दी के जो गणेश जी होते हैं ना, ये बड़े शुभ माने जाते हैं। तो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप हल्दी वाले गणेश जी को ले आइए और उनको स्थापित करिए और उनकी पूजा आराधना करिए। श्वेत जो सफ़ेद रंग के जो गणेश जी होते हैं वो भी बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इस तरह से गणेश जी अलग अलग तरीके से उनको, कोई श्वेत लाता है तो कोई हल्दी वाले ले आते हैं, कोई जो होते हैं वो उसके पीपल के जो पत्ते होते हैं इसके बने होते हैं। तो अलग अलग तरीके से बनाए थे। बहुत तरह की मूर्तियां मार्केट में आती हैं, आप किसी भी तरह की ले आ सकते हैं। हल्दी वाले गणेश जी बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर मिलते हैं तो आप लाइए, उनकी मतलब विराजित करिए, उनकी पूजा आराधना करिए। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप जो गणेश जी ले आए हैं उनको 7 हल्दी की गांठ उन पे चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद उसमें से 1 हल्दी की गांठ आप उठाइए, उसको अपनी पर्स में रखिए। इससे आपके जो व्यापार है, आपकी जो नौकरी है, उसमें कोई भी विघ्न बाधा आ रही है, जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं, वो सारी विघ्नहर्ता सब कुछ हर लेंगे और आपके पर्स में पैसों की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। आपके लाइफ में लक्ष्मी जी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। जब विघ्न बाधाएं सब हट जाती हैं हमारे जीवन में तो सुख समृद्धि अपने आप आनी शुरू हो जाती है। गणेश जी की जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो उनको दूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है। दूर्वा गणेश भगवान को बहुत पसंद है। तो दूर्वा जब आप उनको चढ़ाएं, उससे पहले जब आप दूर्वा को तोड़ें तो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, दूर्वा बिल्कुल हरी होनी चाहिए, और उसको लाने के बाद अच्छी तरह से गंगा जल से उसको खूब अच्छी तरह से धोइए, आप साफ करिए। और दूर्वा जो चढ़ाई जाती है वो 11 जो दूर्वा होती है उसको एक गांठ बनाते हैं और उसके बाद एक गांठ 11 दूर्वा की एक गांठ बना के रख लेते हैं। ऐसे आप अलग अलग 2 मतलब 21 जो 11 दूर्वा की गांठ है वो 2 गांठ बना के रख लीजिए। और गणेश जी का 12 नाम जो बहुत शुभ माने जाते हैं वो आप कभी किताब में मिलती है इसकी, उसमें आप देख सकते हैं, या नेट पे आप इसको निकाल के पढ़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। वो 12 नाम उनका लेते हुए गणेश जी को वो दूर्वा आप चढ़ाइए। दूर्वा कहाँ चढ़ानी है, कैसे चढ़ानी है? दूर्वा जो आपको चढ़ानी है वो गणेश जी के जो पेट होता है उसके पास एक दांत, जो उनका एक दंत कहे जाते हैं, वो उस दांत के पास में उस दूर्वा को आपको चढ़ाना है। पेट पे क्यों चढ़ाई जाती है दूर्वा? क्योंकि गणेश जी जो थे वो एक असुर था, अलानन ऐसे करके कुछ असुर था, वो उस असुर को उन्होंने निगल लिया था, पूरा निगल लिया था। तो उनके पेट में जो जलन होती है, ऐसा गणेश पुराण में बताते हैं कि जो जलन होती थी उसको शांति के लिए दूर्वा चढ़ाई जाती है उनको। अब आप दूर्वा जब उनको चढ़ाएंगे तो ये नाम लेके उनको चढ़ाइए, और उसके बाद डेली आप 108 दूर्वा, एक दुर्बा उनको ओम गंग गणपते नमः करके एक दुर्बा आप उनको इस तरह से एक
108 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको कोई भी मनोकामना आपकी जो है उसको पूर्ति के लिए आप उनको इस तरह से चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को समी का जो पत्र होता है वो भी चढ़ाया जाता है। आपकी कोई मनोकामना है, आप घर में अपने सुख शांति समृद्धि के लिए गणेश जी को समी का पत्र वो भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। मोदक आप उनको जब 10 दिन की उनकी पूजा आराधना होती है तो घरों में मोदक उनको बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग भोग बनाए जाते हैं उनके, तो उसको बना के और गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगता है, जिसमें से आप 4 लड्डू वहाँ रखिए, 5 लड्डू 4 लड्डू रखिए, बाकी 1 लड्डू मंदिर में चढ़ाइए और बाकी जो है वो सबको बांट दीजिए। ये अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको भोग आप लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप 1 लड्डू का 2 लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं अगर घर में आप स्थापित करते हैं तो। ज़्यादातर जो गणपति पूजा होती है वो पंडालों में जो है उनकी स्थापना की जाती है और वहाँ पर जो पूजा आराधना होती है वो सामूहिक रूप से होती है। घरों में जो आप पूजा आराधना उनकी करते हैं तो उसका भी विधि विधान वैसी होता है, लेकिन वहाँ पर आपके परिवार के लोग पूजा आराधना करते हैं। कुछ लोगों के घरों में पंडित जी बुलाए जाते हैं, वो पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने तरीके से ही पूजा करते हैं। तो उनको गणेश भगवान को जो जो चीज़ें पसंद है वो आप चढ़ाइए। मूर्ति आपको मैंने बताया कि किस तरीके से उनकी लानी है, किस तरह से उनकी पूजा आराधना करनी है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उनको चावल, अक्षत, अक्षत जिसको बोलते हैं, अक्षत जो होता है उसका मतलब ये है कि जो खंडित ना हो, जिसका छत ना हो, जो खंडित ना हो, अक्षत हो। तो अक्षत इनको जब भी चढ़ाएं आप पानी में, जल में चावल को भिगो लीजिए, उसके बाद इनको चढ़ाइए। सिंदूर, सिंदूर कैसे भूल सकते हैं गणेश जी को चढ़ाना। गणेश जी को सिंदूर बहुत पसंद है, ये सिंदूरी कलर भी इनका माना गया है। सिंदूरी कलर के बड़े शुभ माने जाते हैं ये। तो इनको जब सिंदूर चढ़ाया जाता है तो मस्तक पे चढ़ाते हैं, उसका टीका जो लगाते हैं मस्तक पे लगाते हैं और मस्तक पे, सिर पे जो इनके जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस टीके को लगाने के बाद आप उसी उंगली से अपने माथे पे उसका तिलक लगाइए उनको चढ़ाने के बाद। इससे आपको धन, बल और समृद्धि इस चीज में बढ़ोतरी होगी, हमेशा इस चीज में बढ़ोतरी होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। गणेश जी का जब आशीर्वाद, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो बल, बुद्धि, विद्या तीनों चीजों की बढ़ोतरी होती है। जो बच्चे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, वो गणेश जी की इस टाइम पे पूजा आराधना करते हैं। उनकी पढ़ाई में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और बुद्धि का विकास होता है। उनकी बुद्धि का जब विकास होगा, पढ़ाई में उनकी अच्छे नंबर आते हैं, उनके आगे भविष्य अच्छा होगा। अगर आपकी नौकरी में कोई परेशानी चल रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी नौकरी है तो सही लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ तरक्की नहीं हो रही है, तो इस अपनी जॉब में तरक्की के लिए गणेश जी को आप मिष्ठान जो बनाएं, जो वो करें, वो कोशिश करिए कि पीले रंग का हो। लड्डू जो बनाए, मोदक बनाए या कोई भी मिष्ठान का भोग लगाएं वो पीले रंग का। पीला रंग गणपति को बहुत पसंद है। गुड़हल का फूल, लाल रंग का फूल आप उनको अपनी तरक्की, प्रमोशन के लिए चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आप जब अगर करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की होगी। गणेश जी का जो आरती की जाती है वो कपूर से आरती उनकी करिए। घर में आप दोनों टाइम उनका भोग, कम से कम 3 बार उनकी पूजा आराधना जो घर में की जाती है वो 3 बार, एक बार दोपहर को, एक बार सुबह, एक बार शाम को, इस तरह से की जाती है। तो उनकी पूरा पूजा आराधना जो आप फूल माला उनकी चढ़ाते हैं वो रोज उनकी बदलिए, उनको स्नान कराइए। पंचो उपचार जो होता है उससे जो पूजा होती है, विधि विधान से आप पूजा जब करेंगे गणपति भगवान की, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने पूर्ण भाव से करेंगे तो गणपति भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद पूरे साल हमारे घर में धन धान्य का भरपूर आशीर्वाद देके जाते हैं। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ भी, किसी की शादी ब्याह नहीं हो रही, घर मकान नहीं बन रहा है, पैसों की परेशानी है, घर में बीमारी है, कलेश है, कुछ भी चीजें हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जहाँ गणपति का आगमन हो गया, जहाँ गणपति जी विराजमान हो गए, वहां इन सब चीजों की तो कोई, इनकी क्या मिसाल, मतलब इनकी क्या मजाल है जो वहां टिक पाए। तो ये एक ऐसा उपाय है, गणपति को आप लाइए घर में और अपने विराजमान करिए। अगर आप नहीं लाते हैं घर में गणपति को नहीं लाते तो कोई बात नहीं, जो आपके घर में गणपति जी मौजूद हैं
जो पहले से विराजमान है आपके मंदिर में, आप उनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। आपको वो भी वैसा ही फल देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको फल नहीं देंगे, वो भी आपको वैसे ही फल देंगे, उतना ही आशीर्वाद, उतना ही कृपा उनकी आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए मैं आप लोगों को यही जानकारी देती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।